Jai Swaminarayan, myself Satish Gohil from Sri Sahajanand English Medium School, Nathej, Pune. Today I am taking your first lesson of Standard 8, Hindi, तेरी है जमी. This is a poem. ये एक प्रार्थना गीत है. ये एक बहुत ही बढ़िया काव्य है. ये कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं. यहाँ पर कवि का कोई मेंशन नहीं किया गया, कवि का कोई नाम कौन किसने लिखी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कविता है. कवि इसमें क्या कहते हैं कि हमें भगवान की प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं. ऐसा कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है कि हम सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें. हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं. सपोज आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो, इफ़ यू गेट इन अ प्रॉब्लम, देन व्हाट वी डू, प्रे टू गॉड. डायरेक्टली हम प्रे करने लगते हैं उसी समय. तब हम टाइम नहीं देखते कि नहीं अभी तो दोपहर हुई, अभी मैं कहाँ भगवान को प्रार्थना करूँगा. ऐसा नहीं है. तब तुरंत हमारे मन में भगवान का ख्याल आ जाता है. और आज हमको ये जीवन मिला है, आज हमको ये शरीर मिला है, वो किसकी कृपा से मिला है? भगवान की कृपा से. आज हम जो कोई भी वस्तुएं हम उपयोग कर रहे हैं जो नेचुरली है, उसकी देन कौन है? किसकी है? भगवान की. ये ज़मीन, ये आसमान, ये सब किसकी देन है? भगवान की देन है. और भगवान को हम याद करने का मौका जब भी मिलता है तब हम उसे याद कर लेना चाहिए, और उसके लिए कोई समय फिक्स नहीं. आओ तो हम पोयम में देखते हैं. तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर. कि कवि कहते कि हे भगवान, हे प्रभु, ये जमीन मतलब ज़मीन, ये लैंड भी तुम्हारी है, ये आसमान, स्काई इज दिस योर, नॉट इट अवर, ये हमारा नहीं है. तू बड़ा मेहरबा मतलब तू बड़ा मेहरबा मतलब तू बड़ा दयालु है, कृपालु है. तू बख्शिश कर. बख्शिश कर मतलब बख्शिश का मीनिंग होता है तू हमें माफ़ कर. अगर कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई है, तो इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि तू हमें माफ़ कर देता है. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. कि सभी का तू है और सभी तेरे है. हम सब तेरे संतान हैं और तू हमारा पालनहार है. हे खुदा मेरे, हे भगवान, हे खुदा, हे प्रभु, कोई भी नाम से हम पुकार सकते हैं. ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड उसके लिए नहीं. हम कोई भी नाम से भगवान को पुकार सकते हैं. तू बख्शिश कर, तू हमें माफ़ कर दे. तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जा पाए है. तेरी मर्जी मतलब आप, तुम्हारी मेहरबानी से ये मालिक मतलब भगवान खुदा, तेरी मर्जी से हमने ये दुनिया में जन्म लिया है. तेरी रहमत मतलब तेरी दया, कृपा से हमने यहाँ पर ये जिस्म मतलब ये शरीर, ये बॉडी हमने पाई है. तू अपनी नज़र हम पर रखना मतलब तू सदैव अपनी नज़र हम पर बनाए रखना और हमारा ख्याल करना, हमारा ध्यान रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखना. हम किस हालत में हैं तो अपनी नज़र हम पर रखना. किस हाल में है ये खबर रखना कि तो हम किस हाल में है, वो तो अपनी खबर रखना अपने हमारी. और कोई बार हम मुसीबत में फंस जाए तो तू हमारी मदद करना. अगर कोई बार हमसे गलती हो जाए तो तू हमें तो माफ़ भी कर देना, क्योंकि भगवान बड़े दयालु है होते हैं. तेरी है ज़मीन, तू तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान मतलब कि ये ज़मीन और ये आसमान तुम्हारा ही है. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे. तेरे आगे झुका है सर, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे. वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले. कभी कहते कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो और तुम चाहो तो हमें मार डालो. भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता. ये तो सब लोग आप जानते ही हो कि अगर उस एक कहावत भी है गुजराती में कि राम राखे तेने कौन चाखे. मतलब प्रभु भगवान हमको मारना चाहता है, हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो हम कभी भी वो हमें अपने पास बुला लेता है. लेकिन अभी कई बार हम कितनी भी कोशिश करें मरने की, तो भी हम क्या हो जाते हैं? असफल रहते हैं. मतलब यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आ पड़ी तो हम कोई भी गलत ख्याल सोचेंगे, कोई भी गलत सोच हमारे दिमाग में आएगी. सपोज़ कोई इतना डिप्रेशन में आ गया, तो आजकल जो हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि कई सारे लोग क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं. तो ये हमें नहीं करना है. कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये सुसाइड वाली जो बुरी सोच है वो हमें करनी आनी ही नहीं चाहिए हमारे दिमाग में.
ये क्या सुसाइड करने से हमारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं? कुछ भी नहीं होता इससे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, ये शरीर भी तुम्हारा है, अगर तुझे ज़रूरत है तो तू हमें रख, अगर तुझे ज़रूरत नहीं है तो तू हमें मार डाल। हम सब मतलब पूरी दुनिया तेरे आगे क्या है, सिर झुका के खड़े है। तो सबसे बड़ी ताकत वाले, और सबसे बड़ी ताकत वाले मतलब कि प्रभु जी है, भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आज हम देखें तो सुबह दिन निकलता है, शाम हो जाती है, अपनी पृथ्वी है वो एक ही धरी पर इधर घूमती है, सूर्य के आगे घूमती है, तो वहाँ पर कोई कहने जाता है ये सब कुछ भी आज नेचर में हो रहा है। बारिश हो रही है, धूप आती है, सर्दी पड़ती है, सारी सीज़न आती है, वहाँ पर कोई अपने आप हो जाते, अपने आप ही होता है। ये सब किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा से ये सब होता है। इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा गया जाता है। और लास्ट लाइन में कहते हैं कि तू चाहे तो हर आफत टाले, मतलब कभी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी से बड़ी आफत आने वाली होती है तो भी आप टाल देते हो, मतलब उसको आप हमसे दूर भगा देते हो या उसको पूर्ण कर देते हो। इतनी शक्ति आप में है। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, मतलब ये ज़मीन और आसमान और हम सब तो प्रभु जी सिर्फ आपके ही है। कभी यहाँ पर ये पोएम में कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, ये हमारा शरीर, मन, प्राण जो कुछ भी है हम सब आपकी वजह से ही है। अगर आप हमें रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप हमें रखना नहीं चाहोगे तो कितनी भी हम भी कोशिश कर ले यहाँ पर रहने की, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में हमें जन्म मिला है वो भी भगवान की कृपा से ही मिला है। तो हमें हर वक्त क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करती रहनी चाहिए। सदैव हमारा सिर है वो भगवान के सामने क्या होना चाहिए? झुका होना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रभु है वो सर्वशक्तिमान है। जैसे मैंने आगे 2-3 एग्जाम्पल दिए कि भगवान है वो सबसे ताकत वाले है। ताकत वाले मतलब कि सर्वशक्तिमान। यहाँ पर बॉडियों की बात, यहाँ पर वो जो होता है ताकत, मतलब जो हमारे बाहुबल होता है उसकी बात नहीं होती है। यहाँ पर सर्व ताकत मतलब वो कुछ भी करने को सक्षम है। एक दिन में जल का, जमीन पर जल ला देते हैं और जब जमीन होती है वहाँ से जल चला भी जाता है। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये पोएम में बस इतना ही है। यहाँ पर हमें हर हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का सदैव हमें क्या मानना चाहिए? आभार मानना चाहिए कि उसकी कृपा से हमें ये शरीर और ये दुनिया देखने को मिली है। तो जितना भी हम भगवान का धन्यवाद माने उतना कम है। स्टे होम, सेफ हो। जय स्वामीनारायण।